Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So in this video I'm going to share with you software engineer versus cyber security. ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, हैकर भी लिखा हुआ है। तो दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको हेल्प मिले कौन सा फील्ड आपके लिए है चूज़ करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे काम से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम वो करता है, सॉफ्टवेयर बनाने से प्लानिंग करता है, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, फिर डिलीवर, ये सारा काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। एज ए फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना मुश्किल होता है बिकॉज सारा कुछ हम सीख नहीं सकते। तो लोग स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर से, फिर आगे ग्रोथ करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर आगे करियर पाथ में बताऊंगा क्या क्या बनते हैं। साइबर सिक्योरिटी में दो पार्ट होता है, एक डिफेंड करता है और एक क्या करता है, अटैक करता है। अटैक में दो पार्ट होते हैं, एक एथिकल हैकर में एथिकल हैकर हम रिकमेंड करते हैं, और एक होता है जो बिना परमिशन के लोगों के सिस्टम से चुराता है, दैट इज़ डकैती, साइबर क्राइम के अंडर आता है, विच आपको नहीं करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है। तो बेसिकली जब भी मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको हमेशा, किस चीज़ के लिए, हमेशा आई रिकमेंड कि आप चेक करिए जिस कंपनी में काम करना है वहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाता है। मैंने वो चेक किया हुआ है, तो उसमें देखता हूँ हमेशा वो डिज़ायरेबल क्या करते हैं, बीटेक, सीएससी या फिर सीएस बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। वहाँ पर बीसीएम से लिखते हैं, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ऐसे लिखते हैं, डिज़ायरेबल रहता है। तो जो भी इस बैकग्राउंड से उनके लिए तो डिज़ायरेबल है, जो इस बैकग्राउंड से नहीं है आई डोंट रिकमेंड दैट मच। बिकॉज आप देखते होंगे यूट्यूब पर सर बीए करके ना वो बंदा गूगल में काम कर रहा है, अमेजन में काम कर रहा है, 30 लाख पैकेज है, मैं करूँगा मुझे मिल जाएगा। ये वो वाली बात हो गई भाई, 10,000 में एक बंदे को मिल रहा है। कितने लोग मैं जानता हूँ कोर्स करके बेचारे ढूंढ रहे हैं, 20,000 का नौकरी मिलता नहीं है। ये सुन के आपको डिमोटिवेशन हो सकता है, बट यही सच्चाई है। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, ना कि उठ पटांग इंस्पिरेशन दे के उठ पटांग काम करवाना। वो मेरा सच्चाई मतलब वो मेरा काम नहीं है, ठीक है जी। अब देखेंगे नंबर ऑफ जॉब्स किस में ज़्यादा अवेलेबल है, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास या साइबर सिक्योरिटी के पास, वो देखते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे, एक एक करके बताऊंगा। जो आप जो कंपैरिजन वीडियो देखेंगे नेट पर जाके, ठीक है, किसी भी जगह पर वीडियो हो, मेरा काम है सबसे अलग काम करना, ये डिफरेंट है। ये जो बता रहा हूँ कंपैरिजन आपको नेट पर किसी भी जगह पर इकट्ठा नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल। तो अगर हम सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर जॉब्स इंडिया, आप देखेंगे यहाँ पर कितना 1,07,000 जॉब्स लिस्टेड है। बिल्कुल रिसेंटली कितना जॉब्स है लिस्टेड है, 1400। इसमें फ्रेशर के लिए भी है और एक्सपीरियंस के लिए भी है। मेनली यहाँ पर जो लिस्ट किया जाता है, मैं देखता हूँ 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस का जॉब्स ज़्यादा होता है। अगर इसको मैं एडिट कर दूँ, साइबर सिक्योरिटी लिख दूँ, आप देखेंगे कितने जॉब्स अवेलेबल है। फिर हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन इंडिया, बस ये गवर्नमेंट हटा देंगे बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स बहुत कम होता है। इंडियन गवर्नमेंट, हाँ, इन इंडिया देखेंगे यहाँ पर कितने जॉब्स लिस्टेड हैं, 4,000 जॉब्स लिस्टेड हैं। नए जॉब्स कितने हैं, 39 हैं। अब आपके दिमाग में आएगा जॉब्स तो बहुत कम है सर, ये तो दिक्कत वाली प्रोफेशन हो गया। एक्चुअली ये इतना ज़्यादा ट्रूथ नहीं है। क्यों, आपको मैं दिखाता हूँ एक बात, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या खास बात है। आप भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो बिकॉज ये सब नेट पे चल रहा है और ये डायनामिक है, कोई मैंने बना नहीं दिया इसको आपको दिखाना। आप जाएंगे साइबर सिक्योरिटी सर्च करेंगे और न्यूज़ पर सर्च करेंगे जाके, मतलब आपको गूगल पर जाके ऐसे टाइप करना है और न्यूज़ पर टाइप करना है। ये क्या हो गया भाई, ये लोग क्यों हो गया ऐसा, ये तो अच्छा ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, गूगल पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे, मैंने इस पर वीडियो ही बनाया था, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों मतलब थोड़ा सा हैंग कर रहा है। तो गूगल पर जाएंगे तो आप सर्च करेंगे ऐसा, तो क्या दिखेगा आपको, थोड़ा टाइम देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप, न्यूज़ पर जाएंगे तो रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के जो स्किल्स है उसका कमी है मार्केट में, उसका अर्जेंट नीड है। तो ये अभी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे को बहुत कम मिल पाते हैं, हमारे पास कम है बोल सकते हैं। इसका नीड आगे और बढ़ेगा, तो ये फील्ड जो नंबर ऑफ जॉब्स देख रहे हो उसको देख के डिसीजन नहीं लेना है। जॉब्स ठीक ठाक मार्केट में है, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो अभी बताऊँगा आगे में। बेस्ट कोर्स कौन सा है भाई, बीटेक करिए अगर आपको करना है इस चीज़ में काम, बीटेक सीएससी बेस्ट कोर्स है। अगर हम बात करें कोर्स टाइम, कितना कोर्स का टाइम का होता है, तो अगर मान लो आपको सेपरेटली सीखना है
इफ यू टू लर्न अबाउट इट सेपरेटली, ठीक है, तो इसको सीखने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर डायरेक्टली तो बनना मुश्किल होगा एज ए जॉब लेने जाएंगे तो इसको सीखने के लिए लगभग 6 महीना लगेगा, 6 से 8 महीना लगता है जितने भी स्किल है। तो बीटेक जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे कुछ कुछ सीखते हैं, कुछ कुछ जाके आगे पहले सीख लेते हैं और कुछ कुछ बाद में सीखते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, जॉब लग जाता है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी का, तो उसमें भी लगभग 8 महीने के आसपास, 6 से 8 महीने कोर्सेस होता है, कहीं कहीं आपको 10 महीना लगता है सीखने के लिए। तो सारे फील्ड में हर कोई काम नहीं करता है, एक से लोग स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके ऐड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईजी और हार्ड। देखो भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलो, साइबर सिक्योरिटी बोलो, बहुत हार्ड भी नहीं है, आसान भी नहीं है। दोनों में क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होता है, दोनों में आपकी एबिलिटी चाहिए नया कुछ सोचने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, तभी आप इसमें एक्सेल कर पाएंगे, मोज ले पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज ये स्विच दबाने वाला काम नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी चाहिए होता है। बट अगर उसी बात करेंगे, क्या एवरेज बच्चा ये सब काम कर सकता है? कर सकता है भाई, इतना कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला काम नहीं है, आराम से कर सकता है। क्या फ्यूचर स्कोप है इंडिया में? देखो भाई, सॉफ्टवेयर जॉब का, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब का फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा चल रहा है। पिछले 20 साल से मैं इसको मतलब जितना मेरे पास डेटा है, हालांकि उससे पहले से चल रहा है, बट 20 साल से मेरे पास डेटा है, 4 से लगभग मैं देख रहा हूँ जो फील्ड में काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सर हम सुनते हैं सॉफ्टवेयर जॉब ना 40 साल की उम्र तक चला जाता है। वो भाई 30 साल में ही जाता है, 1 साल नौकरी करने के बाद जाता है। अगर आप कंपनी वाले के लिए फ्रूटफुल हैं तो भाई आपका नौकरी रहेगा, अगर नहीं है तो भाई कंपनी आपको निकाल देगा, सिंपल सी बात है। तो आपको डायनामिक बना रहना पड़ेगा प्राइवेट जॉब में। सरकारी में भाई निकालता कोई नहीं है, ठीक है। तो स्कोप दोनों में अच्छा है। अगर स्कोप देखना है और एक काम देख सकते हैं आप, करियर ग्रोथ, मतलब CAGR कैसा है, ग्रोथ कैसा होगा। CAGR क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट 10 ईयर्स का यहाँ पर बता देता हूँ। 13% है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। अब कम समझना भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत बड़ा फील्ड है, काफ़ी बढ़िया है, ग्रोथ है। और साइबर सिक्योरिटी में कितना % ग्रोथ हो रहा है? 18% का ग्रोथ हो रहा है। सैलरी एज ए फ्रेशर, अगर कंपनी में जा रहे हो, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, तो एज ए फ्रेशर जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आपने इंटर्न कर लिया, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो जॉब लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे फ्रेशर हो, जॉब लेने जा रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब मिलेगा। 2 से 5 लाख का आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कितना पैकेज होगा? थोड़ा स्लाइटली हायर, लगभग 3.5 लाख से लेकर 6 लाख तक का आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है। ये स्टार्टिंग पैकेज है अगर आप Tier 3 कॉलेज से पढ़े हैं, खुद से जॉब लेने जा रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट में भाई इट डिपेंड्स, 10 लाख भी लगता है, 20 लाख लगता है, 25 लाख लगता है, 50 लाख लगता है, 1 करोड़ भी लगता है, इट डिपेंड्स। तो अगर एवरेज की बात करेंगे, IITs में लगभग 25 लाख का है, NITs में लगभग 15 से 18 लाख के आसपास है। ऐसे अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो 1-2 होते हैं उसमें 8-10 लाख का एवरेज पैकेज है, ऐसे एवरेज पैकेज होता है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 साल बाद क्या होगा, 2 लाख से स्टार्ट करें 4-5 लाख हो जाएगा, 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो 18 लाख तक चला जाएगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ। कोई बंदा ऐसा हो सकता है 5 लाख से स्टार्ट करा उसने स्टार्टिंग, 5 साल में 15 लाख 20 लाख तक चला जाए, ऐसा होता है 30 लाख में चला गया, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। बट ऐसे कम होते हैं, 500 1000 में 1-2 बच्चा, या फिर 200-300 में एक बच्चा हो रहा है, तो ऐसे ही होता है। मैं जो बता रहा हूँ एवरेज बता रहा हूँ। फ्रेशर का जॉब लेना जो बताया मैंने भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, साइबर सिक्योरिटी हो, दोनों में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा तो ईजी होगा। तो आप इंटर्न के लिए अप्लाई करिए, फिर जॉब के लिए अप्लाई करिए, विच इज़ द राइट वे टू गेट जॉब, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल क्या होता है? सॉफ्टवेयर का हर काम उसको आना चाहिए, चाहे प्लानिंग हो, डिज़ाइन हो, डेवलपिंग हो, टेस्टिंग हो, हर चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? वो डिपेंड करता है कौन से प्रोफेशन में जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे जॉब्स फील्ड होते हैं, उसके हिसाब से है, ठीक है जी। तो मेनली लोग एनालिस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे आपका ग्रोथ होता है, करियर ग्रोथ में दिखाऊंगा, वैसे वैसे आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बढ़ता है, तो आपका फिर पैसे ही बढ़ते हैं उसके हिसाब से। अगर हम बात करेंगे स्किल्स का, तो मेनली साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, उसमें सारे तो नहीं करने होते हैं, स्टार्टिंग में 1-2 कर लीजिए, फिर अप्लाई करिए इंटर्नशिप के लिए, फिर आपका काम बनेगा। तो आपके सामने देखिए ये लिस्ट है पूरा। स्किल्स रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर C++, पाइथन, जावा, स्केला, उसके बाद डेटाबेस मोंगोडीबी, SQL, कैसेंड्रा, MariaDB, उसके बाद DSA, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑटोमेशन, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन में सेलेनियम आता है और भी आते हैं,
ऑपरेटिंग सिस्टम में ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स .NET में आईडी क्या क्या यूज़ करते हैं, आपका पाइथन के लिए C++, C# के लिए, जावा के लिए कौन सा आईडी, इक्लिप्स या फिर नेटविंस यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एडिटर कौन सा है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपके पास मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ पर ध्यान देना चाहिए अभी, आपके कम्युनिकेशन पर, आपके अंग्रेज़ी पर, ताकि सो दैट यू कैन एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, एंड आपके परसेंटेज पर। ये तीनों का अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं कैसे एग्जाम में लिखना है, आपको ये चीज़ आपने देखा कि आप मेरे को आता था लेकिन मैं अच्छे से लिख नहीं पाया इसलिए मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आया, आप सेंटेंस बना नहीं पा रहे हो, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वाज, वेयर, ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ में नहीं कैसे यूज़ करना। तो इसका मतलब समझ जाना, अगर ऐसे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपका इंग्लिश कमज़ोर है, आपका फंडामेंटल जो है इंग्लिश का बहुत कमज़ोर है। वैसे कोचिंग में जाओगे 5-10 हज़ार रुपये ले लेगा, टाइम भी बहुत जाएगा। मेरे पास, मैंने ये सब प्रॉब्लम फेस किया है और इस सब प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये अब तक ठीक हो गया तो अच्छा, ये अभी भी ठीक नहीं हुआ है तो इसका जो मेरे पास है, मैं आपको ये दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ इसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें 3 चीज़ें मैंने सॉल्व किया हुआ है। आपका 3 थिंग्स आपका सोल्यूशन मिलेगा उस चीज़ में। पहला क्या सॉल्व किया मैंने, आपका जो है फर्स्ट जो सॉल्व किया है बेसिक फंडामेंटल पूरा विद क्विज, विद एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें, ठीक है, जो आपको चाहिए पहला। दूसरा मैंने क्या सॉल्व किया है उसका आपको बता देता हूँ, कैसे पढ़ना है तरीके से ताकि आप अच्छे से लिख पाओ, और फिर नेक्स्ट कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ का सोल्यूशन इसी एक कोर्स में मिलता है। इसमें IITians, NITians, टॉप कॉलेज के बच्चे आ चुके हैं, 800+ बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इट्स योर टाइम। इसको ज्वाइन करने का और एक फ़ायदा क्या है, अगर इसको ज्वाइन करते 10-20% मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएगा आपका बीटेक में, ठीक है। बहुत सारे का बढ़ा है, जैसे कोर्स में जाएंगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्स जो है रिकॉर्डेड है। तो जो क्लास रन कर रहे थे क्लास, उनका बढ़ा है एक्चुअली, वो मेरे को पहले से सुन रहे हैं, पहले से मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तो इमेजिन आपका 75% मार्क्स होता है, 85 आएगा, सोचो कैसा होगा। किसी का 65 होता है, 75 आ जाएगा। बस मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, यू विल गेट द रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट। पढ़ने का तरीका सीखोगे, पढ़ने में और मज़ा आएगा आपको, बिकॉज मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। इंग्लिश तो इंप्रूव हो गई, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा आपका। व्हाट एल्स यू वांट। प्राइस कितना है, 5 से 10 हज़ार नहीं है भाई, ओनली 499 रुपीज़। इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ कितना पे करना है, 399 रुपीज़। इस पर लिंक पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, फिर उसमें प्रोमो कोड डालिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसका कोड है, 100 रुपये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट ऑफर आपको बता देता हूँ। आप किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में जाओ, मदर कौन है, C and C++, 2 मम्मी को आप सीख सकते हो पढ़ के, पुडिंग का मम्मी को। इसका प्राइस कितना है, 249 रुपीज़। ऑफर क्या है, एक के साथ एक फ्री है, इससे बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर हम तो फ्री में सीख लेंगे। फ्री वाला जो आपको मिल रहा है और इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फ्री वाले में असाइनमेंट्स, क्विज और प्रॉपर स्ट्रक्चर कंटेंट नहीं मिलता है। फ्री वाले में ऐड नहीं मिलता है। फ्री वाले में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। फ्री वाले को किसी IT प्रोफेशनल पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको नहीं पता है। फ्री वाले में क्विज नहीं मिलता है, इसमें C++ क्विज। फ्री वाले में छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में स्ट्रक्चर तरीके से नहीं मिलते हैं आपको, चैप्टर वाइज, बड़ा मुश्किल होता है। ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है विद मनी बैक गारंटी, 3 डेज मनी बैक गारंटी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, बाय कर लीजिए। 10% लेकिन पैसा कट जाएगा और पैसे वापस लेते हो। वैसे कितने लोगों का परसेंटेज पैसे हमारे वापस लेते हैं, 1-2%, मैक्सिमम 3%। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, बाय करिए, 3 दिन तक देखिए, समझिए वीडियोज़ को, ठीक है। 3 दिन बाद आपको हमें मेल करना पड़ेगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा, इसी वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट अस, नीचे देखिएगा आपको, आप दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट्स कहाँ गए, कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा वो ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर। फिर आपसे मेल करना कि सर आपने बताया था इस वीडियो में, हमें एक और फ्री दो, फ्री मिल जाएगा। फिर दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें लेट नहीं करना है, जल्दी बाय करिए। ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके बारे में। आपका ये तो आपको सीखना है, और साथ में देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपको काम करना है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में तो क्या क्या स्किल सीखना है।
नेटवर्किंग का कंसेप्ट होता है, उसमें स्किल सीखना होता है। नेटवर्किंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नेटवर्किंग मतलब ये समझना कि भाई लोगों से बात करना नहीं, टेक्निकल नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ मैं। सर्टिफिकेशन में सिस्को, CCNA, कमसिया, सिक्योरिटी प्लस, ये आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, CISSP, CISA, CEH, CSP प्लस, OSCP, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। ये सारे सब कोई नहीं सीखते हैं एट ए टाइम, धीरे धीरे करके लोग सीखते हैं। उसके बाद क्या है, विंडोज़ है, मैक है, उसके बाद C++, पाइथन, बहुत से को HTML, CSS, XML, ये उनको आना चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट, PHP, गोलैंग, क्लाउड, GCP मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। उसके बाद AWS Azure, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। फ्रेमवर्क्स में NIST, BSCI, NCSS, IPS, SIM, IDS, ये सब कुछ आपको आना चाहिए अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। हालांकि मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था साइबर सिक्योरिटी बारे में, उसमें जाके देख सकते हैं सब कुछ, बट एक कंपैरिजन वीडियो है, इसलिए ये सब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद क्या हमारे पास है, कैरियर पाथ क्या होता है देख लीजिए। एक सिक्योरिटी एडमिन से स्टार्ट करता है कोई बंदा अगर साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करता है, हालांकि सिर्फ यही नहीं, और भी प्रोफेशन होता है उनसे स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑडिटर, सिक्योरिटी मैनेजर, CISO, ठीक है। तो CISO टॉप पोस्ट होता है बेसिकली, समझ रहे हो। अच्छा, हमारे पास कैरियर पाथ आ गया, ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीम मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट एंड CTO फिर क्या आ गया, जिससे CISO है साइबर सिक्योरिटी के लिए, वैसे CTO है हमारे टेक्निकल के लिए, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, समझ रहे हो। तो ये आपका है की डिफरेंस, क्या आपको समझेगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात करता है, यहाँ पर डेटा को क्या करने की बात करता है, सिक्योर रखने की बात करता है। तो मेनली ये डिफरेंसेस है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी का, जिसको आप लोग क्या करते हैं, हैकर बोलते हैं, एथिकल हैकर बोलते हैं, आप बोल सकते हैं इस चीज़ को। ये था पूरा कहानी आपका साइबर सिक्योरिटी का और एथिकल हैकर का। आप आई होप को समझ में आ गया। अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक करो वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।